बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। वैसे तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उन्हीं की आयु लगभग 35,000 साल पुरानी। उस समय के शैल चित्र वहां अंकित है। और अभी एक दिन में गया था सतपुड़ा रिजर्व, टाइगर रिजर्व, जगह जगह इतनी गुफाएं हैं जो भीमबेटका से भी पुरानी। हजारों साल पुराना इतिहास हमारा, बहुत समृद्ध इतिहास है, जिसमें कोशिश ये हुई है कि मनुष्य एक सुखी और संपूर्ण जीवन कैसे जिए। अब मैं तो सामने केवल मीडिया के मित्रों को देख पा रहा हूं, बीमार के कारण बाकी सब हो गए, लेकिन जैसा अशोक जी कह रहे थे, ये सुखी जीवन की पहली शर्त है, पहला सुख निरोगी काया। हमारे कहा गया शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम में सब धर्मों का पालन करने का। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने हमेशा ये चिंता की कि मनुष्य को सुखी रखना तो शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे। भगवान धन्वंतरि जी को हमने प्रणाम किया है। अगर शरीर बीमार हो जाए तब इलाज करें, इसकी जरूरत नहीं है। कोशिश ये हो कि हम बीमार ही ना हो। तो 16 संस्कारों में से एक स्वर्ण प्राशन संस्कार। हमने भी सेहत चाटनी वास्ते की बचपन में। राजमंद्र बैठे हैं सामने डोबी में। हमारे गांव में स्वर्ण प्राशन नहीं कहते थे, क्योंकि गांव में एकदम स्वर्ण प्राशन उस शब्दावली पर नहीं जाते थे, लेकिन एक निश्चित उम्र हो जाती थी तो कहते थे चटाना है आज। तो कोई स्वर्ण सलाखा से चटाता था और सक्षम नहीं होता था तो उंगली से शहद चटाता था, लेकिन चटाते थे। वर्षों तक ये परंपरा जीवित रही। अब जरूर ये ग्रामीण क्षेत्र में भी विलुप्त जैसी हो गई, लेकिन हमारे जो 16 संस्कार है पूर्णतः वैज्ञानिक है, शोध करके बनाए गए। उनमें से स्वर्ण प्राशन संस्कार इसीलिए है कि बच्चे स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, कुपोषण के शिकार भी ना हो। अशोक जी ने बताया कि स्वर्ण के अलावा और कौन कौन सी औषधियां ग्रोह निर्गुंडी से लेकर अलग अलग। अरे एक और आपको याद होगा, पहले जन्म के साथ बच्चों को जन्म घूंटी भी देते थे, अब खत्म हो गई। और जन्म घूंटी किसी जमाने में बहुत पॉपुलर थी। ये भाषण जी चटाते थे तो हर्रा जिसके भी चटाते थे। ये बचपन में कोई बीमार है इसलिए नहीं, हर्रा घिसते थे, उंगली में लेकर वो भी बच्चों को चटाते थे। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होता था। तो इस तरह की चीजें जन्म घूंटी में भी औषधियां रहती थी, उसी का एक प्रकार था। तो बच्चे कुपोषित ना हो, स्वस्थ हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें विकसित हो, इसकी कल्पना आज नहीं हजारों साल पहले भारत ने की थी। मैं आरोग्य भारती का ऋणी हूं, आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का महायज्ञ उन्होंने हाथ में लिया है। जैसे रोग प्रतिरोधक टीके लगते हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान है, पोलियो से मुक्ति के लिए
और आजकल कोरोना के भी टीका लग रहे हैं। ये भारत में पहले से व्यवस्था थी इन बीमारियों से कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए। हमारी आयुर्वेदिक परंपरा बहुत समृद्ध है। मैं मानता हूं कि एलोपैथी कई मामलों में अद्भुत है, सर्जरी और बाकी सब चीजें, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का भी अपना महत्व है। दिक्कत केवल यह हुई कि वर्षों तक आयुर्वेद में रिसर्च अनुसंधान पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना दिया नहीं गया, लेकिन अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है। आयुष मंत्री यहां बैठे, प्रधानमंत्री जी भी बहुत सचेत हैं। कई तरह के प्रयोग और प्रयास आयुष मंत्रालय कर रहा है। आरोग्य भारती ने भी जो उदाहरण दिया उनको भी आदर्श मान के काम हो रहे हैं। मुझे बताते हो खुशी है कि हमारा खुशीलाल जो आयुर्वेदिक अस्पताल है, महाविद्यालय है, उसने भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है और बड़ी संख्या में आउटडोर पेशेंट भी और वहां भर्ती होंगे। पंचकर्म और बाकी विधियों से भी आयुर्वेदिक इलाज वह संपन्न होता है। मैं चाहता हूं कि खुशीलाल वैद्य जो हमारा महाविद्यालय है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, अस्पताल है, चिकित्सालय है, इसको हम रिसर्च सेंटर भी बनाते हैं। उमेश शुक्ला यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि अद्भुत है हमारी ये विधा, वो दुनिया के सामने आना चाहिए और दुनिया को भी स्वस्थ और निरोग रखने के लिए कैसे आयुर्वेद का उपयोग हो सकता है हमको प्रयास करना चाहिए। तो उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। कुपोषण के खिलाफ एक अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया है। बच्चे स्वस्थ चाहिए। आंगनबाड़ियों में वो प्रयास प्रारंभ हुए हैं और मैंने ये अपील भी की है कि एक आंगनबाड़ी में सरकार जो करती है वो करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाकी, लेकिन अगर समाज के जिम्मेदार नागरिक एक आंगनबाड़ी को गोद ले लें तो सरकार की सारी योजनाएं रेडी टू ईट, भोजन देने की, पोषण आहार देने की, बाकी चीज वो भी चलेगी, लेकिन उसमें कुछ और ऐड करना है। स्वर्ण प्राशन जैसी परंपरा हम कई नए प्रयोग कर सकते हैं। आरोग्य भारती से भी निवेदन करूंगा वो एक गांव और एक आंगनबाड़ी भोपाल में ली जा सकती है। 16 बस्तियों की किसी आंगनबाड़ी को गोद पे लेके हम ये आयुर्वेदिक विधियां भी अपना के कुपोषण दूर करके बच्चों को स्वस्थ करने का अभियान आप चला ही रहे। वो केंद्रित होगा तो हम प्रयोग भी हो जाएंगे और कुल मिला के उसके जो लाभ है वो समाज के सामने आएंगे। और एक गांव आप चाहें तो भोपाल के आसपास का, आप चाहें तो हम और इंटीरियर का गांव भी कोई चुन सकते हैं। आपसे सलाह मशवरा करके आप भाई आयुर्वेदिक आरोग्य करने के जितने प्रयास हैं हम और आप मिलकर सरकार और आरोग्य भारती यानी समाज मिलकर करे, अपने बच्चे स्वस्थ हों, प्रसन्न रहे, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ गांव तो स्वस्थ राष्ट्र। शुरू तो व्यक्ति से ही करना पड़ेगा, तो अपने से शुरू करके हम राष्ट्र को स्वस्थ करें। इस अभियान को आरोग्य भारती चला रही है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मिलकर सरकार के साथ, आरोग्य भारती के साथ सरकार भी काम करेगी और आयुष मंत्रालय भी निरंतर प्रयासरत है अपनी आयुर्वेदिक औषधि। हमने बीच में काढ़ा भी बहुत पिलाया लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं गुरु जैसी औषधियां भी ऐसी होती है
जिनके चमत्कारी उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि आज मंगलवार है, मेरी कैबिनेट की बैठक होती है, इसलिए समय की सीमा है। मैं आरोग्य भारती को धन्यवाद देते हुए गांव का चयन रामकिशोर जी आप मिलकर आरोग्य भारती के साथ करें और एक आंगनबाड़ी भोपाल की है, ताकि हम उसके प्रयोग आसानी से लोगों को दिखा भी सकेंगे, मीडिया के मित्र भी देख सकेंगे, बाकी लोगों को भी हम समाज के दिखाएंगे। आप जरूर हाथ में लीजिए। अब पुराने जमाने में अगर बुखार वगैरह आता था तो हमारे यहाँ तो आयुर्वेदिक दवाई तो वैद्य जी होते थे, आरी के वैद्य आते थे। आरी एक गांव था, कोई बीमार होता था तो एलोपैथिक डॉक्टर नहीं मिलते थे, वैद्य जी को भेजते थे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, उसमें बैठ कर वो आते थे और बड़े प्रेम से ऐसी दवाई देते थे कि खाने में भी चाटने में बहुत मजा आता था। ज्यादा था तो शहद में मिला के चटाते थे, तो थोड़ी चाटने के बाद हम कहते तो और नहीं ले सकते क्या, और दे दो थोड़ी। और मुझे याद है पंडित रामनारायण शास्त्री जी, इंदौर में आप लोगों ने सबने, जब हमारे गांव में कोई ज्यादा कुछ बीमारी होती थी तो रामनारायण जी के पास जाते थे, इतनी अच्छी दवाइयां देते थे, जैसे दाल में ही वो कहते थे चूरन डालो, तो दाल और स्वादिष्ट हो जाती थी, चूरन डालो, दवा की दवा और आम के आम, गुठलियों के दाम, स्वाद अलग से मिलता था। आयुर्वेद की परंपरा न केवल जारी रहे बल्कि बढ़ती रहे, और इस क्षेत्र में आरोग्य भारती काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहा है, मैं बहुत आभारी हूं। आगे साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए एक सूचना देता हूं। कुपोषण यह आरोग्य भारती का एक विषय है, और अभी ये जो दोनों बस्तियां गोद ली है, यहाँ इनको हम पूर्ण स्वस्थ बनाने वाले हैं। सब प्रकार के जो जो उपक्रम आवश्यक होंगे वो सब हम करने वाले हैं उसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी जो नए नए प्रयोगों के बारे में बताते हैं, उसमें एक प्रयोग अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली ने किया है। उन्होंने बाल रक्षा किट बनाई है, ये सामने सभी बच्चों जिनको भी समय राशन दिया है उनको मिलने वाली है। इसमें वही 4 चीजें हैं, च्यवनप्राश है, एक मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा उन बच्चों को 4 बाल रक्षा किट देकर ये 1 महीने की दवा है, इसके पैरामीटर्स होंगे, 6 महीने तक देखा जाएगा। स्वस्थ बच्चों के लिए होगा, अभी 4 के लिए। और अभी लो बेटा, ले लो, अरे लो ये